नमस्कार साथियों, स्वागत है बायोबाइट्स के इस शानदार प्लेटफॉर्म पर। RUHS BSc नर्सिंग के लिए अभी काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होने वाली है और आज हम इस वीडियो में गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ देखने वाले हैं कि किस नंबर पर आपको कौन सी कॉलेज मिलने के चांसेस हैं। वो हमने आपके पेपर के लेवल और कुछ और डीप एनालिसिस करके आपके लिए बनाया है। कुछ एक रफ़ आइडिया आपको देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको पता रहे कि मुझे इस नंबर पर मुझे ये कॉलेज मिल सकती है, और आप जब कॉलेज की चॉइस फिलिंग करें तो वो कॉलेज आप अपनी प्रायोरिटी पर रख सकें। ये जो काउंसलिंग की जो प्रोसेस है ये एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होती है। इसमें आपको कॉलेज की चॉइस फिल करनी होती है, जिसमें आपको अपने नंबर के हिसाब से जो आपको नंबर है उस नंबर के हिसाब से वो कॉलेज जो आपको मिल सकती है वो कॉलेज आपको फिल करनी होती है और फिर वो कॉलेज आपको अलॉट की जाती है। इस प्रोसेस में ये होता है कि कई बार अपने नंबर बहुत कम होते हैं, नंबर अपने होते हैं कि एक मॉडरेट कॉलेज मिल जाएगी, लेकिन हम टॉप वाली कॉलेज को पहले प्रायोरिटी पर दे देते हैं। ऐसे वाली सिचुएशन के अंदर ये होता है कि अपने को जो टॉप वाली कॉलेज थी वो कॉलेज तो मिलती ही नहीं है, जबकि जो हमें अपने नंबर के हिसाब से जो मॉडरेट नंबर आ रहे थे अपने को और जो मॉडरेट कॉलेज मिल सकती थी वो भी नहीं मिल पाती है। इसीलिए आपको काउंसलिंग प्रोसेस में बहुत ही सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है और ये सब चीज़ें एक वीडियो में कवर कर पाना बिल्कुल भी आसान नहीं है। इसीलिए हम इस चैनल पर आपके गाइडेंस के लिए टाइम टाइम पर वीडियोज़ लाते रहेंगे। आपको पूरी काउंसलिंग में आपका साथ रहेगा, आपके साथ बने रहेंगे। आपको रिपोर्टिंग तक आपकी कोई भी दिक्कत होगी तो हम यहाँ पर उसको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो हम इस वीडियो पर आज देखेंगे कि कट ऑफ कितनी क्या रहने वाली है और काउंसलिंग प्रोसेस भी सारी हम इस चैनल पर करेंगे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जो SMS नर्सिंग कॉलेज है इसकी कट ऑफ के बारे में देखेंगे। सबसे पहले इसको टॉप कॉलेज के अंदर रखा जाता है SMS को। इसके भी पीछे जो लॉजिक है, जो कारण है, वो आप एक बार देख लीजिए कि SMS में जो टॉप पर रखने का जो एक सबसे बड़ा कारण है वो है कि इसके अंदर ये फीस नहीं लगती है। फीस नहीं लगती है आपकी, ये बिल्कुल फ्री होता है। ठीक है, एक कारण तो सबसे बड़ा ये है। गर्ल्स को हॉस्टल भी प्रोवाइड करवा दिया जाता है, गर्ल्स को हॉस्टल भी प्रोवाइड करवाया जाता है यहाँ पर SMS में, जबकि बॉयज़ के लिए ये हॉस्टल नहीं होता है। पहली बात कि फ़ीस नहीं होती है इसमें, दूसरी बात गर्ल्स के लिए हॉस्टल भी होता है, तीसरी बात कि वो जो फैकल्टी होती है, फैकल्टी SMS की टॉप है। जो SMS हॉस्पिटल के अंदर जो प्रोफेसर, जो डॉक्टर्स होते हैं, वही लोग आपकी क्लासेस भी ले रहे होते हैं, जो कि अपने अपनी फील्ड में महारत होते हैं, वो आपकी क्लासेस ले रहे होते हैं। लेकिन चूँकि ये कॉलेज है इसलिए आपको यहाँ पर एक चीज़ समझनी चाहिए कि कॉलेज के अंदर पूरा की पूरा सिलेबस कहीं भी नहीं होने वाला है। चाहे आप ये SMS के बारे में बात कर लें या फिर आप कर लें इन जो 2021 में खुली हुई कॉलेज हैं इनके बारे में बात कर लें, या फिर अब जो नई कॉलेज खुली हैं 2022 में इनके बारे में बात कर लें। किसी भी कॉलेज में आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हमारा पूरा ही पूरा सिलेबस जो है टीचर्स करवाएंगे। यहाँ टीचर्स आपको ये समझाएंगे कि आपको किस तरीके से पढ़ना है। आगे आपको बहुत सारी किताबें दी होती हैं, बहुत सारी किताबें आती हैं नर्सिंग में, हर सेमेस्टर के लिए अलग अलग किताबें होती हैं। उन किताबों के अंदर से आपको कौन सी चूज़ करनी चाहिए, आपको कौन सा टॉपिक किसके बुक से पढ़ना चाहिए, ये आपकी खुद की वाइजली जो डिसीज़न होते हैं। इसीलिए आप जो हैं यहाँ पर भी यही है कि पूरा सिलेबस कोई भी नहीं करवाता है, लेकिन यह है कि जो भी आपको टॉपिक पढ़ाएंगे वो सीनियर फैकल्टी होगी। हम SMS के बारे में अब देख चुके हैं, अब देख रहे हैं कि इसकी कट ऑफ कितनी क्या रहने वाली है। वो आप नंबर के हिसाब से ये कट ऑफ बढ़ सकते हैं। अगर हम बात करें UR कैटेगरी के बारे में तो ये जो है ये रहने वाली है आपकी 88। पिछली बार से कुछ 1 नंबर 2 नंबर कम बत्ती तक रहती है। पिछली बार आपकी ये गई थी 87 88 तक, इस प्रकार से गई थी। तो इस प्रकार से भी UR की जो इस बार की जो कट ऑफ रहने वाली है वो 88 तक जाने वाली है। ठीक है, वहीं पर हम बात करें OBC के बारे में। OBC की जो कट ऑफ रहने वाली है
वो रहने वाली है 85 तक। कितनी? 85 प्लस। यहीं पर अगर यूआर कैटेगरी में है और आपकी जो नंबर है वो 86 प्लस आ रहे हैं तो आप उसको फर्स्ट प्रायोरिटी पर एसएमएस दे सकते हैं। ठीक है। ओबीसी में आपके नंबर अगर 85 से अबव आ रहे हैं तो आप फर्स्ट प्रायोरिटी पर एसएमएस दीजिएगा। वैसे ही ईडब्ल्यूएस और एमबीसी कैटेगरी के बारे में बात करें, ईडब्ल्यूएस और एमबीसी कैटेगरी के बारे में, तो इसकी जो कट ऑफ रहने वाली है वो रहने वाली है 82। 82 इसकी कट ऑफ रहने वाली है। 82 तक आपके नंबर हैं तो आप फर्स्ट प्रायोरिटी पर एसएमएस दे सकते हैं और आपको ये कॉलेज मिलने के चांस बहुत अच्छे खासे चांस है। ठीक है। वैसे ही एससी कैटेगरी के बारे में बात करें, एससी कैटेगरी की जो एसएमएस के लिए कट ऑफ रहने वाली है वो रहने वाली है 80। वहीं पर एसटी के लिए 75। एसटी के लिए कितनी? 75 प्लस। ये आप देख सकते हैं कि अगर आपके नंबर इस रेंज में आ रहे हैं तो आप एसएमएस को फर्स्ट प्रायोरिटी पर दीजिएगा, और अगर इससे कम आ रहे हैं तो आप फर्स्ट प्रायोरिटी पर दूसरी वाली कॉलेज जो कि आपको उस नंबर पर मिल जाएगी वो वाली कॉलेज देनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके नंबर जो हैं वो यूआर के अंदर 80 नंबर आ रहे हैं और आप वहाँ पर कौन सी कॉलेज एसएमएस को फर्स्ट प्रायोरिटी पर दे रहे हैं। ऐसी बेवकूफ़ी मत करना। अगर आप ऐसी बेवकूफ़ी करते हैं तो अगर आप एसएमएस तो आपको मिलेगा ही नहीं, और जो आपको कॉलेज मिल सकता था, जोधपुर वाली मिल सकती है, आरयूएचएस मिल सकती है, तो वो कॉलेज भी आपको नहीं मिल पाएंगी। इसीलिए इन चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा और ये स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है। अब आगे देखते हैं जो दूसरी कॉलेज, ये वाली टॉप कॉलेज है, एक एसएमएस हो गई, वो एक अलग उसकी कैटेगरी है। एसएमएस के बाद में जो दूसरी कॉलेज आती हैं ये वाली कॉलेज है टॉप, जो 9 कॉलेज है, काफ़ी ओल्ड कॉलेज है, इनकी अलग से फैसिलिटीज़ हैं, सारी चीज़ें हैं, बिल्डिंग इनकी अपनी है, फैकल्टी इनकी अपनी है, मतलब इनका मैनेजमेंट काफ़ी कुछ अच्छा है, पहले से बनी हुई कॉलेज है। आरयूएचएस जयपुर, एसएन जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर, अलवर, बीकानेर और चूरू, ये सारी कॉलेज पुराने वाली कॉलेज हैं। ठीक है। तो इनकी जो कट ऑफ है वो भी स्लाइटली ज़्यादा जाने वाली है दूसरी कॉलेजों के मुकाबले में। ठीक है। यहाँ पर आपने देख लिया कि ये टॉप कॉलेज हैं और इन टॉप कॉलेजों में इनकी कट ऑफ कितनी क्या जाने वाली है, यहाँ पर हम देखते हैं कट ऑफ के बारे में। जो युवा कैटेगरी के लिए इनकी कट ऑफ जाने वाली है वो है 80 से लेकर और 85। 80 से लेकर 85। अगर आपके नंबर 80 से और 85 के बीच तक आ रहे हैं, 85 से ऊपर आएंगे तो आप एसएमएस को फर्स्ट प्रायोरिटी पर देंगे, लेकिन आपके नंबर 80 से अबव, मतलब 80 से और 85 तक जा रहे हैं, तो वहाँ पर आप इन कॉलेजेस को फर्स्ट प्रायोरिटी पर दे सकते हैं। यहाँ पर जोधपुर भी काफ़ी अच्छी कॉलेज है, आरयूएचएस भी अच्छी है, उदयपुर अच्छी कॉलेज है, ये सारी कॉलेज काफ़ी अच्छी कॉलेज है। और इनमें से आप ये देखिएगा कि जो कॉलेज आपके घर के पास है, जहाँ आपको सुविधा रहती है आने जाने में, तो वो कॉलेज को आप अपनी प्रायोरिटी पर दे सकते हैं, क्योंकि आपको 4 साल इन कॉलेज के अंदर गुजारना है। आपको काफ़ी बार अपने घर पर अप डाउन करना होता है। आप घर पर आएंगे तो उसके लिए आप अपनी सहूलियत के हिसाब से पास वाली कॉलेज दे सकते हैं। दूसरी बात कि सभी को आईएनसी से मान्यता प्राप्त है, इनमें जिनको आईएनसी से मान्यता प्राप्त नहीं होगी वो मैं आपको आगे बता भी दूंगा, लेकिन इन सब कॉलेज को अभी तक जितने भी अपन ने डिस्कस किए हैं इन सबको आईएनसी से मान्यता प्राप्त है। तो अब आप मान लीजिए कि यहाँ पर आप चूरू से करते हैं या फिर करते हैं जयपुर से, दोनों की सेम है। हो सकता है फैकल्टी में थोड़ा डिफरेंस हो कि किसी कहीं की बढ़िया हो, कहीं की थोड़ी कम उसको सीरियस तरीके से ले रही हो, लेकिन बात एक ही है, जो आपको 4 साल के बाद कॉलेज करने के बाद में जो सर्टिफिकेट आपको जो मिलने वाला है आरयूएचएस से, वो सेम रहने वाला है। उसके बाद में आप जो हैं अलग अलग एग्ज़ाम देंगे, एसएमएस के लिए नोट सेट का देंगे, अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग एग्ज़ाम लगते हैं, अपने राजस्थान के लिए संविदा बेस पर लगते हैं। तो ऐसे ही होता है और उसके बाद में फिर आपको सरकारी नौकरी इस तरीके से मिलती है। ऐसा नहीं है कि आप एक अच्छी कॉलेज से आपने नर्सिंग कर लिया, एसएमएस से आपने नर्सिंग कर लिया तो अब आपकी सरकारी नौकरी पक्की है, नहीं। आपको ये सिर्फ कॉलेज अलॉट हो रही है, आपकी नौकरी नहीं अलॉट हो रही है यहाँ पर, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। इसीलिए आप फर्स्ट प्रायोरिटी पर अपने घर के पास वाली कॉलेज रखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। ठीक है। वहीं पर हम बात करें ओबीसी के लिए, तो ओबीसी के लिए ये जो कट ऑफ रहने वाली है ये रहने वाली है 78 से
और 84 के बीच में, 78 से और 84 के बीच में अगर आपके नंबर हैं तो आप इन कॉलेजों में से किसी भी कॉलेज को आप प्रायोरिटी पर दे सकते हैं, जो भी आपको अच्छी लगती है। ठीक है। दूसरी बात, EWS और MBC कैटेगरी के लिए बात करें, EWS और MBC कैटेगरी के लिए इनकी जो कट ऑफ रहने वाली है वो 70 से और 78 के बीच में। अगर 70 प्लस है आपके तो आप इन कॉलेज को प्रायोरिटी पर दे सकते हैं। वहीं पर SC के बारे में बात करें तो उसके लिए 65 से और 70 के बीच में, 65 से और 70 के बीच में अगर आपके नंबर हैं तो आप इन कॉलेज को प्रायोरिटी पर दीजिएगा। और ST कैटेगरी के लिए 60 से लेकर और 64 के बीच में, 60 से लेकर 64 के बीच में आपके नंबर हैं तो आप इन कॉलेज को प्रायोरिटी पर दीजिएगा। इससे ज़्यादा हो तो फिर आप SMS को दे सकते हैं प्रायोरिटी पर, लेकिन अगर आपके नंबर यहीं तक हैं तो आप इन कॉलेज को प्रायोरिटी पर दीजिएगा। काफ़ी अच्छी कॉलेज है, आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको बार बार वीडियोज़ ना देखने पड़े, अलग अलग वीडियोज़ ना देखने पड़े। आपको जो काउंसलिंग की प्रोसेस है उसमें से सबसे पहले ये ध्यान रखना पड़ेगा कि टॉप वाली कॉलेज कौन कौन सी हैं, क्योंकि आप जब काउंसलिंग फिलिंग करेंगे तो चॉइस फिलिंग करेंगे कॉलेज के लिए, तो वहाँ पर आपको ये करना पड़ेगा कि फर्स्ट पर मैं किसको प्रायोरिटी पर दे रहा हूँ, सेकंड पर किसको, थर्ड पर किसको। तो इस प्रकार से आपको भी एक लिस्ट बनानी होती है। तो अगर आपके पास ये सारा डाटा रहेगा वहाँ पर तो आप क्या है कि उनको अच्छी तरीके से कर पाएंगे, अपना डिसीजन ले पाएंगे कि मुझे ये कॉलेज पहले देना चाहिए, ये कॉलेज मेरे हिसाब से मिल सकती है, इस कॉलेज को मैं फर्स्ट प्रायोरिटी पर दूंगा, इसको बाद में दूंगा। तो आप ये डिसीजन ले पाएंगे अगर आपको ये पास सारा डाटा रहेगा तो, वरना ये वीडियोस देख लेंगे और फिर दूसरी वीडियोस पर आप चले जाएंगे और इन सबको भूल जाएंगे। ठीक है। ऐसे ही हम आगे बात करें 2021 में जो कॉलेज खुली थी, 2021 में जो कॉलेज खुली थी उनके कॉलेज के बारे में हम बात करते हैं कि उन कॉलेज की कट ऑफ कितनी क्या रहने वाली है। 2021 में जो कॉलेज खुली थी वो कौन कौन सी हैं, वो है जीकोन भरतपुर वाली, पाली वाली, सिक्कर वाली और भीलवाड़ा, बाड़मेर, करौली, अजमेर और धौलपुर। ये अजमेर और धौलपुर के आगे जो क्रॉस का साइन लगा हुआ है ये इंडिकेट कर रहा है कि इनको INC से मान्यता नहीं है, इनको INC से मान्यता नहीं है। तो आप इनको लेस प्रायोरिटी पर भी दे सकते हैं। 2021 वाली जो भी है उनमें से जो लेस प्रायोरिटी पर है वो अजमेर और धौलपुर को दे सकते हैं, क्योंकि इनको INC से मान्यता नहीं मिली है। INC से मान्यता के भी एक अलग ही खेल होता है, जैसे कि ज़रूरी नहीं है कि अभी इनको INC से मान्यता आज इनको प्राप्त नहीं है तो आप जब इन कॉलेज के अंदर जाएंगे तब भी इनको INC से मान्यता नहीं होगी। हो सकता है कि 2-4 महीने बाद में INC इनको दोबारा से अप्रूवल कर दे और INC अपने लिस्ट में इनको डाल ले। तो ये INC हर साल अपना इंस्पेक्शंस करती है और उस हिसाब से इनकी लिस्ट जारी करती है कि ये INC से अप्रूव्ड हैं और ये INC से अप्रूव्ड नहीं हैं। ठीक है। तो ये है कि हर साल इनका बदलता रहता है। और अब इनकी कट ऑफ के बारे में बात करें तो कट ऑफ के बारे में जो UR कैटेगरी की जो कट ऑफ रहने वाली है वो रहने वाली है 75 से और 80 के बीच में, 75 से और 80 के बीच में। जबकि OBC के लिए ये कट ऑफ रहेगी 72 से 78 के बीच में, 72 से लेकर और 78 के बीच में। ठीक है। और ऐसे ही MBC कैटेगरी के लिए और EWS कैटेगरी के लिए बात कर रहे हैं हम लोग। EWS और MBC कैटेगरी के लिए ये जो कट ऑफ रहने वाली है ये 65 से और 70 के बीच में रहने वाली है, 65 से और 70 के बीच में MBC और EWS कैटेगरी के लिए ये कट ऑफ रहने वाली है। वैसे ही SC वाली कैटेगरी के हम बारे में बात करें तो वो 62, अगर आपके नंबर 62 से ऊपर हैं तो आप इन कॉलेज को बिंदास भर सकते हैं। ये कॉलेज आपको मिलेंगी, आराम से मिलेंगी, बहुत अच्छे से मिलेंगी। और वहीं पर ST कैटेगरी के बारे में बात करें तो वो उसमें आपकी जो कट ऑफ रह सकती है वो 51 से लेकर और 58 के बीच में। आप इसकी ज़्यादा प्रायोरिटी है कि 58 वाले को पहले ये कॉलेज मिलेगी, जबकि 51 वाले को भी चांस है कि लास्ट राउंड तक आपको ये कॉलेज मिल जाए। ठीक है। तो आप इनको फर्स्ट प्रायोरिटी पर दे सकते हैं। ये देख लीजिए, आप एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वहीं डाटा के लिए आपको इनको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2022 में खुली हुई कॉलेज, इन कॉलेजेस को अक्सर ये देखा जाता है कि ये नई कॉलेज हैं, इनमें अभी बिल्डिंग की भी प्रॉब्लम हो सकती है, फैकल्टी की भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसे ही काफ़ी, और ये सारे जो जितने क्रॉस के साइन लग रहे हैं यहाँ मतलब कि INC से अप्रूवल भी नहीं है। बाकी सारी ये INC से अप्रूवल है, नीचे वाली भी ये INC से अप्रूवल है। ठीक है। तो इनमें थोड़ी आपको दिक्कत आ सकती है, इनको आप लास्ट में रख सकते हैं, लेकिन कुछ कॉलेज इनके अंदर भी बहुत शानदार कॉलेज हैं। तो जो फैकल्टी आप सोचेंगे कि नई कॉलेज है तो फैकल्टी नहीं होगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये RUHS से मान्यता प्राप्त हैं, INC से मान्यता प्राप्त हैं, तो इनकी अलग से फैकल्टी है।
फैकल्टी इनके अलग से है, ठीक है, इनके पास पूरी फैकल्टी होती है। हो सकता है कि ये दूसरी बिल्डिंग में, सरकारी दूसरी बिल्डिंग में ये अभी के लिए कॉलेजेस चला रहे हों, लेकिन इनके पास फैकल्टी पूरी होती है और पूरी सुविधाएं होती हैं, इसीलिए इनको आईएनसी से मान्यता प्राप्त होती है। आईएनसी से जब मान्यता मिलती है तो उसमें ये सब कुछ इंक्लूड किया जाता है कि बच्चों के लिए लाइब्रेरी की सुविधा होनी चाहिए, पानी की सुविधा होनी चाहिए, और जितने भी क्लासरूम की सुविधा, अच्छी सुविधा होनी चाहिए। आईएनसी से अप्रूवल तभी मिलता है, तो इनको आईएनसी से अप्रूवल है, इसका मतलब इनके पास ये सब सारी चीज़ें हैं। और आप बिल्डिंग की टेंशन लीजिएगा नहीं, क्योंकि वो सरकार का काम है, सरकार ने इनको अप्रूवल किया है तो वो इनको बिल्डिंग भी अप्रूवल कर देगी, ठीक है। अब हम 2022 वाले कॉलेज को देखें। हनुमानगढ़ में खुली है, जी कौन हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर में खुली है, नागौर में खुली है, राजसमंद में खुली है, सिरोही में खुली है, बूंदी में खुली है, डूंगरपुर में खुली है, सवाई माधोपुर में खुली है, प्रतापगढ़ में खुली है, लालसोट दौसा में खुली है, बांसवाड़ा में खुली है, और तिजारा अलवर में खुली है, जालोर में है, टोंक में है, जैसलमेर में है, चित्तौड़गढ़ में है, झुंझुनू में है, बारा में है और भरतपुर में है, ठीक है। यहाँ पर दो कॉलेज के मैं बारे में आपको अलग से स्पेशल बताऊंगा कि तिजारा और झुंझुनू दोनों कॉलेज अपनी अपनी बिल्डिंग में चल रही है, जिसमें से जो तिजारा अलवर वाली बिल्डिंग जो है ये तिजारा में है, लेकिन अभी के लिए ये जो कॉलेज चल रही है ये प्रॉपर अलवर के अंदर चल रही है, इसीलिए ताकि जो बच्चे हैं उनको बढ़िया एक्सपोजर मिल पाए, बढ़िया उनके लिए जो हॉस्पिटल में वो सीख सकते हैं, वो एक्सपोजर की वजह से यहाँ पर अभी तक उनको जो दूसरी वाली बिल्डिंग है, सरकारी बिल्डिंग है, उसी में लग रही है ये अलवर वाली कॉलेज। और झुंझुनू वाली कॉलेज भी ऐसे ही दूसरी जो एएनएम की कॉलेज है उसमें अभी इसकी क्लासेस कंडक्ट की जा रही हैं। अब हम इसकी कट ऑफ के बारे में बात करते हैं, कट ऑफ के बारे में कि कट ऑफ इनकी कितनी क्या रह सकती है। तो ये इनकी कट ऑफ काफ़ी अच्छी रहती है, क्योंकि अच्छे अच्छे कॉलेज हैं, ये अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस कर रही हैं। इनके अंदर ऑलरेडी 2 बैच चल रहे हैं, आपसे पहले भी 2 बैच इनमें चल रहे हैं। तो इनमें यूआर की जो कट ऑफ रहने वाली है वो 70+ यूआर के लिए रहने वाली है, जबकि ओबीसी के लिए 65, कितनी, ओबीसी के लिए 65+ रहने वाली है। लास्ट राउंड तक 65 आ जाएगी, लेकिन 65 से अबव ही रहने वाली है। फर्स्ट राउंड की बात करें तो वहाँ ये 70 तक यहाँ पर जाएगी, ठीक है। वहीं पर एमबीसी और ईडब्ल्यूएस के बारे में बात करें तो वो रहेगी यहाँ पर 56, या फिर बात करें अपन 58 तक, 56-58 तक इनकी रहने वाली है ईडब्ल्यूएस एमबीसी कैटेगरी के लिए। और फिर हम बात करें एससी वाली कैटेगरी के लिए, तो एससी वाली कैटेगरी के लिए तो अगर आपके नंबर 54 या फिर आप बोल सकते हैं कि 50 के ऊपर भी आ रहे हैं तो आप ऐसी कैटेगरी में तो इनको फर्स्ट प्रायोरिटी पर दे सकते हैं। जब वहीं पर एसटी कैटेगरी के बारे में बात करें तो अगर आपके नंबर 45 से ऊपर आ रहे हैं तो आप इनको फर्स्ट प्रायोरिटी पर दीजिएगा, आपको अच्छी कॉलेज मिलेंगी। और इन कॉलेज में वो कॉलेज आप पहले चूज़ कीजिएगा जो आपके घर के नज़दीक पड़ती हो, ठीक है। ये हमने यहाँ पर 2022 वाली कॉलेज के बारे में देखा है। और ऐसे ही 2023 वाली कॉलेज हैं, जो कि 3 कॉलेज हैं, इनमें से 2 कॉलेज को आईएनसी से मान्यता नहीं है, नागौर को और चित्तौड़गढ़ वाली को ये अभी तक नहीं हुआ है, और जो दूसरी चित्तौड़गढ़ में खुली है उसको आईएनसी से मान्यता मिल चुकी है, ठीक है। ये 2023 में खुली थी ये कॉलेज, तो आप इनको सबसे लेस प्रायोरिटी पर दे सकते हैं। और इनकी जो कट ऑफ रहने वाली है वो यूआर कैटेगरी के लिए देखिए तो ये 68 के ऊपर आपके तक जाएगी आपकी ये। और वहीं पर एमबीसी और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के लिए ये 64 से अबव तक रहने वाली है, 64-62 तक आप इनको देख सकते हैं। क्योंकि ये भी नई कॉलेज है तो इनमें अभी स्टूडेंट का कितना क्या फॉलो रहता है उस हिसाब से इनकी कट ऑफ जाएगी। एससी के लिए जो इसकी कट ऑफ रहने वाली है वो रहने वाली है 52+, जबकि एसटी कैटेगरी के लिए आप बात कर सकते हैं कि एसटी कैटेगरी के लिए इसकी जो कट ऑफ रहने वाली है 43 तक इसकी कट ऑफ जाने वाली है। जबकि एससी कैटेगरी में आपके नंबर 40+ हैं तो भी आपको ये कॉलेज मिल सकती है। आप अच्छे से काउंसलिंग करवाएंगे तो आपके नंबर अगर 40+ हैं तो भी आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएगी। हम आज अपने जो बात की है वो 39 गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में बात की है। 39 गवर्नमेंट कॉलेज हैं, उनकी हर एक की अपन ने कट ऑफ के बारे में बात की है। और हम वीडियोज़ के अंदर अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग नंबर के लिए बात करते रहेंगे कि किस पर कहाँ पर आपको कौन सी कॉलेज फर्स्ट प्रायोरिटी पर देनी चाहिए, कौन सी कॉलेज लास्ट में देनी चाहिए, कहाँ पर आप चांस ले सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं, वो आप
हम इस वीडियो में बताते रहेंगे आपके लिए। तो आप जो है कमेंट के अंदर आप पूछ सकते हैं कि मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, मुझे कौन सी प्रायोरिटी पर कौन सी कॉलेज देनी चाहिए, तो हम वो सारी चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। और आप इस प्रोसेस में गलती मत कीजिएगा, आपको बड़ी सावधानी से आपके लिए ये सारी कॉलेज की कुछ चॉइस फिलिंग करवानी है और काउंसलिंग की प्रोसेस में पूरा साथ रहना है। हर एक वीडियो को अच्छी तरीके से सुनना है, समझना है और उसी के बाद में अगली जो प्रोसेस करनी है। ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।